बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारक चौधरी। नाज़रीन, इस व्लॉग में हम आपके साथ एक्सक्लूसिव गुफ्तगू करेंगे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अजलास तलब कर लिया गया है। ये अजलास क्यों तलब किया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो बड़े इस्तीफ़े आने की बाज़गश्त सुनाई दे रही है, इसके पीछे माजरा क्या है। और दूसरा आपके साथ गुफ्तगू करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज जस्टिस जमाल खान मंदोखेर, जिनको कहा जाता था कि वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के हम ख्याल जजों में उनका शुमार होता है। वो इस वक्त कहाँ खड़े हैं, उनके साथ एक खूसूसी हमारी गुफ्तगू भी हुई, उस हवाले से भी आपके साथ बात करेंगे। हमारे साथ रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपके साथ गुफ्तगू करते हैं कि चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी उनका पहला दिन था। उन्होंने आज अपने ओहदे का हलफ उठाया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आने के फौरी बाद जो बड़े फैसले थे वो उन्होंने किए। उन्होंने इसमें कोई बिल्कुल ज़रा भी देर नहीं की, बल्कि उन्होंने आते ही बड़े बड़े फैसले किए, बड़े ऑर्डर जारी कर दिए। नाज़रीन, जो ही उन्होंने अपने ओहदे का हलफ उठाया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वापस आए, तो उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जजेस की सीनियरिटी लिस्ट थी उसको जारी कर दिया गया। क्योंकि वह चीफ जस्टिस बन गए थे, गवर्नमेंट चाहती थी कि अब वो चीफ जस्टिस बन गए हैं तो उनके बाद जो दो जजेस हैं उनको सीनियर जज तस्लीम किया जाए, यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान सीनियर मोस्ट हों और उसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेर हों, और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को सीनियरिटी लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाए। ये गवर्नमेंट की ख्वाहिश है, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट की जो ख्वाहिश थी वो उसको बिल्कुल उन्होंने उसकी कोई परवाह नहीं की। उन्होंने एक बेहतरीन फ़ैसला किया, आते ही सीनियरिटी लिस्ट जारी की और उस सीनियरिटी लिस्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर उनके पास सीनियर जज हैं। सिर्फ चीफ जस्टिस तब्दील हुए हैं, बाकी जजेस की वही सीनियरिटी इस वक्त अब मौजूद है। और दूसरा आपके साथ नाज़रीन गुफ्तगू करते चले, उन्होंने ना सिर्फ इस सीनियरिटी को मेंटेन रखा, आज उन्होंने जो जजेस रोस्टर है वो भी जारी कर दिया है। अगले जो आने वाले अदालती दिन हैं जो के लिए जजेस रोस्टर जो है वो जारी कर दिया गया है। अब जो आने वाला ये हफ्ता है, जो जुडिशल वीक है, इसमें ज़ाहिर बात है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनके साथ एक जज बैठे हैं जस्टिस शाहिद बिलाल। 2 रुकनी बेंच है, बेंच नंबर 1 है, कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठेंगे। और उसके बाद चूँकि जस्टिस मंसूर अली शाह इस वक्त सऊदी अरब में है, उम्र की अदायगी के लिए गए हुए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने वापस आना है 31 अक्टूबर को, इसलिए उनका बेंच नहीं बनाया गया। और उनके बाद जो सीनियर जज जिनको सुपरसीड किया गया था जस्टिस मुनीब अख्तर, वो बैठ गए हैं अब सीनियर बेंच में, यानी कि चीफ जस्टिस के बाद जो सीनियर बेंच है वो जस्टिस मंसूर अली शाह का होना था, वो चूँकि मौजूद नहीं है, इसलिए अब उनके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर का सीनियर बेंच बन गया है। गवर्नमेंट को बड़ी सुबकी हुई है, गवर्नमेंट लगता है कि बैकफुट पर चली गई है। अच्छा, चीफ जस्टिस जो थे उन्होंने एक यही नहीं किया, उन्होंने जो सीनियरिटी के हवाले से अपना फ़ैसला ही नहीं जारी किया, बल्कि उन्होंने आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो थी उसको भी तब्दील कर दिया। उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह का वो मुतालबा जो था उसको मान लिया, मन्नोअन उन्होंने मान लिया, और उन्होंने उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह को शामिल किया, अब उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल किया। ज़ाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस लगेंगे अब यह कमेटी लगाएगी। और अब हम आपके साथ गुफ्तगू करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जमाल खान मंदोखेर जो कि सीनियर जज हैं, अब उनकी पोजीशन क्या है। नाज़रीन, इससे पहले तो आपको बताते चलें वो आर्टिकल 63A वाले बेंच में शामिल थे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ 5 रुकनी जो बेंच था, ये उस बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने आर्टिकल 63A का फ़ैसला सुनाया। चूँकि जस्टिस जमाल खान मंदोखेर पहले भी इस बेंच का हिस्सा थे, जब इस केस की समाअत जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने की थी, उस वक्त जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह फ़ैसला लिखा था। जस्टिस जमाल खान मंदोखेर का जो अब 63 में फ़ैसला है, उनका उस वक्त भी वही फ़ैसला था। उस वक्त वो अक़लियती जजेस में उनका शुमार होता था। अब चूँकि जस्टिस काजी फ़ाइसा के साथ थे तो अब यह मुतफ़िका फ़ैसला आ गया। बहरहाल आपको बताते चले जस्टिस जमाल खान मंदोखेर की जो पोजीशन थी वो उन्होंने अपनी मेंटेन रखी, उन्होंने अपना वही वाला पहले वाला फ़ैसला जो था वो बरकरार रखा।
नाज़रीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जिनको कहा जाता है कि वो चीफ जस्टिस काजी फाइसा के साथ थे, वो हम ख्याल जजेस में भी उनका वो शुमार किया जाता है, लेकिन हम आपके साथ गुफ्तगू करते हैं, आपको बताते हैं कि सूरत हाल बहुत तब्दील हो चुकी है। जिस दिन जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइसा जो गुजर गए हैं चीफ जस्टिस, उनका फुल कोर्ट रेफरेंस था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सहन में जो यादगार बनाई गई थी, उस यादगार में चीफ जस्टिस काजी फाइसा उन्होंने इफ्तिताह करना था, जहाँ पर बुनियादी हकूक़ जो थे लोगों के, उनको वो दफन करके गए, उनकी कब्रें बनाकर वो मुल्क से चले गए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल से हमारी मुलाकात हुई, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल से काफ़ी गुफ्तगू हुई। ज़ाहिर बात है, जज हैं, जज ओपनली डिस्कशन नहीं करते, बातें नहीं करते, लेकिन जो जजेस ने गुफ्तगू की वो सारी बातें यहाँ करना भी मुनासिब नहीं है, लेकिन आपके साथ एक दो चीज़ें ज़रूर शेयर करूँगा। जैसे जमाल खान मंदोखेल, उन्होंने अक्सर तौर पर कहा जी आप सवालात कर लें तो शायद फिर जवाब तो नो कमेंट्स में आए, लेकिन उन्होंने जो एक बहुत अच्छी बात की, जो मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी, एक तो उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा कि देखें जजेस हैं हम, उन्होंने कहा जी मैं आइन और कानून के साथ खड़ा हूँ, मैं आइन के साथ खड़ा हूँ, आइन के मुताबिक मैं फ़ैसले करता हूँ। दूसरा उन्होंने कहा जी कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं, हम जजेस हैं, हम लिमिटेड होते हैं, हम पब्लिक में वो बातें कर नहीं सकते, हमारी मजबूरी ये, जारी बात है जजेस की मजबूरी है, पब्लिक में नहीं बातें कर सकते, उन्होंने बिल्कुल बजा फरमाया। लेकिन ये उनकी एक बात थी जो हम आप सब पहुँचा रहे थे, और वो हशाश बशाश अंदाज में थे, वो बड़े सेफ एंड साउंड तरीके से थे। और उस वक्त हमारी एक और जज साहब से भी मुलाकात हुई, मैं आपके साथ नाम नहीं शेयर कर सकता, लेकिन उनका कहना ये था कि इंशाअल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा, सब बेहतर हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। तो हमने कहा जी देखें आप जजेस हैं तो हमसे ज़्यादा फ़िक्र तो आपको करनी चाहिए। उन्होंने फिर मुस्कुरा कर कहा, उन्होंने कहा इंशाअल्लाह ताला सब बेहतर हो जाएगा, आप देखेंगे। तो बहरहाल ये वो सूरत हाल जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के हवाले से मैं बात कर रहा था। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, उनके साथ भी मुलाकात हुई है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल इस वक्त जहाँ पर खड़े हैं, मुझे लगता ये है, या असेसमेंट है, या मेरे जो ज़राए हैं, जो सोर्सेज हैं, वो मुझे जो कोट कर रहे हैं कि वो इस वक्त अपने जो जजेस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, वो आइन के साथ खड़े हैं। और मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट चाहती थी कि चूँकि अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत ये एक 3 रुकनी कमेटी बन गई है, वही पहले वाले जज आ गए हैं, तो शायद 2 जजों को उसमें और डाल दिया जाए, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल होंगे, तो गवर्नमेंट को हो सकता है इसमें कोई रिलीफ मिले। लेकिन मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट के लिए इसमें कोई भी ऐसा रिलीफ होगा, या उनको कोई इसमें कुछ मिल सकेगा। उसमें ये एक बेकार मशक होगी, गवर्नमेंट अगर करेगी तो उसकी एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी। बहरहाल जो अब मेरी असेसमेंट है, जो ज़राए हैं, वो कहते हैं कि चूँकि अब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई है, और जो हमारी भी उनके साथ मुलाकात हुई थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, तो वो जहाँ पर खड़े हैं लगता है कि गवर्नमेंट जो है शायद उनसे ज़्यादा वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकती चीज़ों को। नाज़रीन, दूसरा आपके साथ जो बहुत ही एक अहम बात आपसे डिस्कस करनी है, ख़बर आपसे डिस्कस करनी है कि जनाब चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, उन्होंने आते ही बड़े दबंग फैसले किए, और उनमें से एक जो उनका बड़ा फैसला आज का, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल कौंसल का अजलास तलब कर लिया है। नाज़रीन, चूँकि जस्टिस मंसूर अली शाह वो 1 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होंगे, तो उन जनाब चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी उन्होंने 8 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल कौंसल का अजलास भी बुला लिया है। नाज़रीन, सुप्रीम जुडिशल कौंसल की तश्कील के हवाले से आपसे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन पहले आपको बताएं ये मतलब ये सारी चीज़ें बेसबाब नहीं है। अजलास बुलाया जाना बेसबाब नहीं है। आखिर इसके पीछे कोई ऐसी बात है, कोई राज है, कोई चीज़ है, तो अजलास बुलाया गया। अच्छा, इसमें एक तो आपके साथ वो गुफ्तगू करते हैं जो हमें पता चला है जी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वो एक वाज़ेह सुनाई दे रही है कि शायद 2 जजेस के इस्तीफ़े हैं। ये जो इस्तीफ़े हैं, ये आपको बता दें, ये जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के नहीं होंगे। आपको एक तो इसमें बात है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसल अब जो है वो किन 5 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी, चूँकि सुप्रीम जुडिशल कौंसल 5 जजेस पर मुश्तमिल होती है, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज होते हैं, और 2 सीनियर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स होते हैं। जारी बात है, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी उन्होंने सीनियरिटी तो सेट कर दी है, अब वो खुद
اس کے چیئرمین ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے. اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر ہیں. جسٹس منیب اختر سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر ہیں. یہ 3 ممبر تو ہیں. جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ حتمی فیصلہ ہوگا. اب اس کے بعد 2 اور ممبر بھی ہیں. دوسرے جو 2 سینئر چیف جسٹس ہیں جو ہم پتہ چلا ہے اس میں ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق ہیں اور دوسرا پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ابراہیم خان ہیں. یہ دونوں 2 سینئر جج ہیں جو کہ اب سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ ہوں گے. اور ناظرین اگر آپ کو بتاتے چلیں جسٹس عامر فاروق جیسے ان کے بارے میں ایک تبصرہ قائم کیا گیا تھا, ہم یہاں پر کوئی کمنٹ نہیں کرتے, لیکن جسٹس محمد ابراہیم خان شاید وہ بھی اکثریتی جو ججز ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں, سپریم جوڈیشل کونسل کے وہ ساتھ کھڑے ہوں. بہرحال یہ ایک کمپوزیشن ہے اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل کی. اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ریزرو سیٹ میں جو فیصلہ آیا تھا 8 ججوں نے فیصلہ لکھا تھا, اس میں سپریم کورٹ کے 2 ججوں نے اپنا اختلافی نوٹ دیا تھا. یہ اختلافی نوٹ تھا جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان کا. جسٹس امین الدین خان جو کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں 4تھے نمبر پر ہے, یعنی کہ چیف جسٹس. ان کے بعد جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر اور اس کے بعد جسٹس امین الدین خان. بڑا ایک باویلا مچایا جا رہا تھا, بات کی جا رہی تھی, کہا جا رہا تھا کہ جسٹس امین الدین خان جوڈیشل کمیشن جو اب اجلاس ہوگا ان کو آئینی بینچ کا سربراہ بنایا جائے گا. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو ان 2 ججوں نے فیصلہ لکھا تھا, پہلے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان, انہوں نے ریزرو سیٹ میں اپنا یہ فیصلہ لکھا تھا. تو انہوں نے کہا تھا, ترغیب دی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ آپ ریزرو سیٹ کے فیصلے پر عمل نہ کریں, جس پر جو جسٹس منصور علی شاہ نے پھر فیصلہ لکھا. 8 ججوں نے جو فیصلہ لکھا انہوں نے اس میں لکھا کہ ہم بوجھل دل کے ساتھ یہ بات کہنے پر مجبور ہیں کہ ہمارے فیصلے پر سپریم کورٹ کے 2 ججز جو کہ اقلیتی ججز تھے اس فیصلے میں, یعنی کہ یہ 2 اقلیتی ججز تھے, انہوں نے اپنا اقلیتی نوٹ جو ہے وہ تحریر کیا ہے. اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ ان دونوں ججوں نے اپنے اقلیتی نوٹ میں جو باتیں لکھی ہیں وہ کسی بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے یا اعلیٰ عدلیہ کے جج کے شایان شان نہیں ہیں. وہ ایسی باتیں ہیں کہ کوئی بھی وہ شایان شان نہیں ہے, کوئی ایسا سپریم کورٹ کا جج جو ہے وہ باتیں نہیں لکھ سکتا. بات یہاں نہیں رکی, یہاں اس سے آگے پھر جو اس فیصلے میں لکھا گیا ہے اس میں انہوں نے لکھا جی کہ ہم چونکہ 8 لوگ جو تھے, 8 ججز تھے, انہوں نے ایک فیصلہ دیا اور 13 رکنی یہ فل کورٹ بینچ تھا جس نے اپنا فیصلہ سنایا. لیکن یہ ججز 2 ججز انہوں نے ایک تو یہاں لکھا, انہوں نے کہا جی کہ یہ 8 ججز کا فیصلہ آئین کے مطابق نہیں ہے, اور انہوں نے کہا جی کہ یہ انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا. بہرحال اس میں یہ انہوں نے 8 رکنی بینچ جسٹس منصور علی شاہ, اب انہوں نے جو آبزرویشن دی ہے وہ بہت ہی خطرناک آبزرویشن ہے, جس میں انہوں نے لکھا جی کہ یہ 2 ججز جو لکھتے ہیں, انہوں نے کہا جی کہ جو 80 منتخب نمائندے ہوں گے جن کو وہ پی ٹی آئی کے نمائندے جن کو 8 ججز نے کہا تھا کہ ان کو نوٹیفائی کیا جائے اور رپورٹ پیش کی جائے اور ریزرو سیٹ دی جائے, تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو 80 منتخب نمائندے ہوں گے ان کو نشستیں کھونے کی ان 2 ججوں نے دھمکی دی. پھر اس فیصلے پر لکھا جی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ان 2 ججوں نے اپنے اقلیتی نوٹ میں یہ ترغیب دی کہ وہ ان اکثریتی ججز کا جو فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد نہ کریں. اور جو سب سے خوفناک بات پھر انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھی, انہوں نے کہا جی کہ اس طرح کے تبصرے اعلیٰ ترین عدالت کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہیں, اور بظاہر ان 2 ججوں کے بارے میں کہا جی کہ اور بظاہر یہ عدالتی عمل اور انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ ڈالنے کے مترادف ہیں. یہ ناظرین وہ خطرناک آبزرویشن ہے جو کہ جسٹس منصور علی شاہ نے لکھی, 8 ججز نے اس کو انڈورس کیا, اور فل کورٹ سپریم کورٹ کے فل کورٹ کا یہ فیصلہ ہے, اور ان 2 ججز کے بارے میں یہ آبزرویشن ہے. ہمیں اس رائے نے بتانا ہوگا جی کہ یہ آبزرویشن بہت خطرناک ہے, اور یہ آبزرویشن جب بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جائے گی تو ظاہری بات ہے 2 ججز کے لیے بہت مشکل پیش آ سکتی ہے, اور ہو سکتا ہے اس سے پہلے یہ 2 ججز ریزائن کر کے گھر کو چلے جائیں. اور اگر ناظرین ایسا ہوگا تو گورنمنٹ جو چاہتی تھی وہ تو اس کا بالکل منصوبہ خاک میں مل جائے گا. جو چاہتی تھی وہ جوڈیشل کمیشن بنانا, پھر اس کے بعد وہ آئینی بینچ بنانا, جن ججوں کو شامل کرنا, قاضی فائزہ کے حوالے سے جو لائک مائنڈڈ ججز ہیں ان کو بٹھانا, تو ناظرین یہ ایک لگتا یہ ہے کہ گورنمنٹ کا منصوبہ خاک میں مل جائے گا. اور جو ہمارے ذرائع وہ کہتے ہیں جی کہ جو 8
नवंबर को इजलास बुलाया गया है जनाब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से, ये बेसबब नहीं है। इसमें कोई बड़ा फैसला हो सकता है, इससे पहले भी फैसला हो सकता है, इस्तीफ़े आ भी सकते हैं। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल थी, ये वो पेशरफ्त थी जो आपसे डिस्कस करना थी, आपके सामने रखना थी। हमारे साथ रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक मज़ीद भी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो वो मिलती रहे। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे नए वीलॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।